भगवान की तरफ चलने वाले लोगों में एक होता है जिज्ञासु, जिसके मन में भावना आती है संसार क्यों है, किस लिए बनाया गया, 5 तत्वों से बनाया तो बनाया कैसे, एक एक अणु एक एक परमाणु किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते और पूरे संसार की रचना हो गई। फिर पूरे संसार में नियम कैसे बने, उन नियमों को चलाने वाला कौन है, इतने लोग दुनिया में आ रहे हैं, सबको भोजन पानी और सबको रहने का स्थान कौन देता है। और फिर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता। अपनी तो जमीन की बात क्या, दूसरे की जमीन पर भी कब्जा जमा के बैठ जाता है। रेल में भी बैठेगा तो सीट के ऊपर रुमाल रखकर कब्जा कर लेता है। ये आदमी इस दुनिया से जाना ही नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में वापिस भेजने वाली ताकत कौन सी है कि भेज के ही छोड़ती है और सबको छुड़ा देती है। आप सोचते हैं शमशान जाना चाहता है कोई? मुर्दा भी नहीं जाना चाहता। जिंदगी तो बात क्या, मुर्दे को भी रस्सी से बांध के जोड़ के तैयार करके पूरी तरह लपेट के ले जाना पड़ता, तब जाके जाता है। दुनिया से कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन कौन ताकत है जो कस के धक्का देकर वापिस वहीं भेज देते हैं जहां से आए थे? और कौन सी ताकत ऐसी है जब दुनिया में लाती है इंसान को, इतना सौंदर्य देती है। बच्चा अगर गंदा भी करे कपड़ों को, माँ बाप को बुरा नहीं लगता। और बुजुर्ग बेचारा जिसने सारी दौलत दे दी, उसको खांसी उठे रात में, सारे घर के लोग बोलते हैं इतनी जोर से मत खांसा करो, बच्चे सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। और आप खाना खाने बैठते हो, सब्जी कपड़ों पर गिर जाती है, आपको तरीका नहीं आता। अब पिता क्या कहे, छोटा सा पोता भी आके कहता है दादाजी मैनर्स नहीं आते आपको। अब उसे कौन बताया कि तेरे बाप के बाप को भी मैंने सिखाया था, उसको भी बैठना खाना। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया को संचालित करने वाली ताकत कौन है, कौन दुनिया में लाता है, कौन दुनिया में बसाता है, कौन दुनिया में पालता है, कौन दुनिया से वापिस भेजता है, वो ताकत कौन है। तो जब व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि चांद सितारों में ज्योति किसने दी है, आंखों के अंदर देखने की शक्ति किसने दी है, हृदय को धड़काया है किसने, सांसों की सरगम को चलाया है किसने, फूलों को किसने रंगा है, तितलियों के पंखों को रंग करके कौन आसमान में उड़ा देता है, ये नीले आकाश में इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, सब अपनी अपनी कक्षा में इतनी गति के साथ चल रहे हैं, तो चलाने वाला कौन है? ट्रैफिक वाले कोई भी सिपाही वहां खड़े नहीं है, लेकिन फिर भी सारे यान या ग्रह अपनी अपनी कक्षा में बिना रोक टोक के, बिना एक्सीडेंट के सब चल रहे हैं। तो कौन शक्ति है? ये जब भावना आती है मन में, तो इसको कहते हैं जिज्ञासा का आना। ये भक्ति का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये आता है कि जब भक्ति आ जाए, जिज्ञासा आ जाए और व्यक्ति सिर झुकाने लग जाए कि कोई तो है जो प्राणों का भी प्राण है, गति को भी गति देने वाला, जीवन का भी जो जीवन है, शक्तिमानों की जो शक्ति है, और जो दुनिया में सबसे ऊपर बैठे हैं उनसे भी ऊपर कोई जो बैठा है, और रक्षा करने वालों की भी जो रक्षा करता है, तो कोई तो है। और जो है उसके कितने भी नाम हो, लेकिन वो एक ही है, उसी को भगवान कहते हैं। तो जैसे व्यक्ति उसके प्रति श्रद्धा से अपना सिर झुकाता है, तो यहाँ से बात शुरू हो जाती है कि एक जिज्ञासु व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आ गया, उसके जीवन में कुछ नियम बन गए, हाथ में माला आ गई, अब धन्यवाद करना सीख गया है। अब उसकी महिमा को देख करके हर दिन जैसे ही जीवन शुरू होता प्रत्येक दिन का जागने से, तो उसको लगता है और दुनिया से बाद में मिलेंगे, पहले दुनिया के मालिक से मिलेंगे और सबको बाद में पुकारेंगे, पहले उस परमात्मा को पुकारेंगे। तो जब ये भावना आ जाती है, तो इस स्थिति का नाम कहा जाता है व्यक्ति साधक बन गया। जिज्ञासु था, साधक बना। साधक होने के बाद जब उसे दुनिया के उतार चढ़ाव के विषय में पता लगा कि सारे ही संसार के रिश्ते नाते स्वार्थों के रिश्ते नाते हैं, स्वार्थ का ही रिश्ता हर किसी के साथ है, मतलब पूरा हो तो सब कोई आपको प्रणाम और सलाम और नमस्कार करेंगे, और अगर किसी का स्वार्थ पूरा ना होता हो तो आप किसी को भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते रहिए, जवाब तक नहीं देगा।
हर आदमी स्वार्थी है। माँ बाप का ध्यान बच्चा ना रखे, माँ बाप दूर हो जाते हैं। पिता कुछ ना दे तो बच्चे दूर हो जाते हैं। पत्नी की ख्वाहिश पूरी ना करे तो पत्नी दूर हो जाती है। सारे रिश्ते नाते सबके बीच में स्वार्थ है। तो जब इन सब चीज़ों को समझने के बाद व्यक्ति को यह अक्ल आती है, पूरा संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर में फंसा पड़ा है, और ये ऐसी दलदल है, इसमें फंसने के बाद आदमी निकल नहीं सकता। और कितने जन्मों से हम रोते चले आए हैं, कितने जन्मों तक और रोएंगे। रोते रोते जिंदगी बीत गई, रोते रोते दुनिया में आए, रोते रोते चले गए। जीवन की यात्रा ही शुरू होती है रोने से। जैसे इस बच्चा उत्पन्न होता है तो पहला काम क्या करेगा? रोएगा ना, जिंदगी भर रोया, और जब जाने लगा तो आखिर में भी आंख से आंसू निकल आते हैं। पानी छूट गया आंख से तो लोग कहते हैं बचेगा नहीं। रोता हुआ आया, रोता हुआ जिया, रोता हुआ चला गया। तो कितना और रुलाओगे भगवान, कितने जन्मों तक रुलाओगे? जब ये मन में भावना आने लग जाती है तो फिर ये समझ में आने लग जाता है कि मुक्त होना संसार से। तो जब मुक्त होने की भावना जाग जाए, इसको कहते हैं मुमुक्षु हो जाना, मोक्ष की कामना वाला होना। तो पहले व्यक्ति बना जिज्ञासु, दूसरे नंबर पर आया साधक, तीसरे नंबर पर मुमुक्षु, और फिर उसे लगता है कि अपनी भक्ति से अपनी युक्ति से बात बनेगी नहीं, कोई तो होना चाहिए जो गाइड करे और हमें आगे लेकर के जाए, जिसकी बताई विधि से, जिसके सिद्ध किए मंत्र से, जिसकी कृपा के द्वारा भक्ति भी जागे, मंत्र भी आए और नियम भी बन जाए। तो कोई गुरु जीवन में होना चाहिए। तब व्यक्ति के जीवन में एक स्थिति शुरू होती है जिसे कहते हैं शिष्यत्व, मतलब शिष्य बन जाता है। तो ये चार चीजें हो गई। जीवन की यात्रा चली, जिज्ञासु होने से आगे जाकर के हम बढ़ गए, साधक बन गए, तीसरे नंबर पर क्या बने? मुमुक्षु बन गए, और चौथे नंबर पर शिष्य बन गए। अब शिष्य बनने के बाद जब भक्त के शिष्य के मन में हर समय जुड़ाव आ जाए अपने गुरु से, अपने धर्म से, अपने नियम से, अपने भगवान से, इतना गहरा लगाव हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते परमात्मा का नाम चल रहा है, भगवान में जीता है, भगवान में बैठता है, भगवान को अपने अंदर से प्रकट करता है। भगवान को अपने अंदर से प्रकट करने का मतलब है कि आप किसी से बात करें तो लोग क्या कहें? आदमी नहीं देवता है, इसके अंदर से भक्ति झलकती है, इसके लेन देन में भक्ति झलकती है, इसका उठना बैठना, इसका माहौल भक्ति वाला है, और बैठने से व्यवहार करने से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद में जीता है, आनंद में बसता है, आनंद बांटता है, और आनंद चारों तरफ महोत्सव बनाकर जी रहा है। तो इसके अंदर से भगवान का प्रकटीकरण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति का नाम होता है व्यक्ति भक्त बन गया। तो दो शब्द हो गए, एक हो गया भक्त और एक हो गया विभक्त। विभक्त का मतलब बटा हुआ, जिसका मन बटा हुआ, थोड़ा संसार में, थोड़ा भगवान में, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं ना, मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ा हुआ है, लोग कहते हैं जूते उतारो, जूते उतार दिए, अब जूते नीचे रखे हैं, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आया, अब वहां से भगवान को हाथ जोड़ रहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये बोलते बोलते एक बार भगवान की तरफ देखता है, दूसरी तरफ जूते की तरफ देखता है, कोई जूता ना लेके जाए, एक तरफ भगवान जी को भी देख रहा है। तो ये बटा हुआ मन है। और अगर ज्यादा भगवान में मन लगा लिया तो कोई 2-4 हजार रुपए के जूते लेके भाग जाएगा। तो भगवान जी तो पता नहीं कब प्रसन्न होंगे, लेकिन जूते और चले गए। तो कितना आदमी को बटा बटा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त हो जाएगा वो क्या करेगा? जब वेला आ गई परमात्मा के जपने की, उस अमृत वेला में सारी चीजें छोड़कर अमृत वेले में बैठ करके उस अमृत की प्राप्ति के लिए
प्यारे प्रभु से ध्यान जोड़ेगा, आधा इधर आधा उधर नहीं करेगा। जो बटा हुआ है वो विभक्त है और जो जुड़ा हुआ है वही भक्त है। तो इसी स्वरूप का नाम है भक्त हनुमान। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, इस सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा, तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।